मैं जावेद ज़ैदी बिलग्रामी और इंडिया से, मैं दिल्ली से, नोएडा से आया हूँ और मौला अब्बास और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करने के लिए। ये मेरा मौला हुसैन और शहीदों को खराज अक़ीदत है जो मैं पेश करने बार बार यहाँ आता हूँ और बार बार इंशाअल्लाह आऊँगा। मौला मुझे बुलाएंगे। जो है हदफ़ ये है कि यहाँ पे आप आए हैं तो कुछ ले के जाएँ, और जो आप लोगों को यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में बताएं कि लोग यहाँ पे आएँ और मौला की ज़ियारत करें, उससे शरफ़ हासिल करें और उससे जो है फ़ायदा उठाएँ। जो है यहाँ पे आने से लोगों की ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है। लोग जो है जो पीछे अपने काम कर चुके हैं उसको भूलने के लिए कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह भूलते भी हैं, और यहाँ से जो है उनको बहुत ही फ़ायदा होता है, शिफ़ा मिलती है, बीमारों को शिफ़ा मिलती है यहाँ से। ये मकाम ऐसा है, दुनिया का वाहिद ऐसा मकाम है जहाँ पे जो है मौला जो है शिफ़ा उनको, बीमारों को देते हैं, शिफ़ा देते हैं, और उनको यहाँ से जो है ज़िंदगी का बिल्कुल एक नया ज़रिया, उनको नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है उनकी आने वाले वक्त में। जो है मैं जब पीछे आया था 3-4 महीने पहले, 4 महीने तकरीबन पहले, जो है तो मेरे साथ एक वाक़या पेश आया कि मेरे साथ जो बैग था मेरा, जो उसमें जिसमें पासपोर्ट रखे हुए थे, वो मेरा पासपोर्ट और बैग जो है खो गया कहीं। जो है मगर मैंने मौला से फ़रियाद की, जो है मौला अब्बास के दरबार में हाज़िरी लगाई, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हाज़िरी लगाई। जो है और उसमें जो है मुझे ये मौजज़ा हुआ कि मेरा सारा सामान जो है होटल में मौजूद मिला, और जिससे मुझे जो है रुसवाई से का सामना नहीं करना पड़ा और मेरी इज़्ज़त बच गई। जो है मैं जब पहली बार इस सरज़मीन पे क़दम रखा 1993 में, जो है, और वो वक्त बहुत ही सख्त था। जो है यहाँ पे हुकूमत जो है जो थी सद्दाम हुसैन की थी। जो है और यहाँ पे आने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मैं ईरान के ज़रिए यहाँ पे जो हूँ और आया था वाया बस, और मुझे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी थी, मगर वो एक यादगार सफ़र है जो है मैं जिसको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जो हूँ इंडिया में अपना जो हूँ लोगों की मदद भी करता हूँ, और लोगों को जो है उम्रे पे, हज पे भी मैं भेजता हूँ लोगों को। मैं क्या भेजता हूँ, ये मौला उनको बुलाते हैं, ज़रिया हम बनते हैं उनको भेजने के लिए। जो है और बाकायदा यहाँ पे वहाँ पे हिंदुस्तान में जो है लोगों की मदद का जो है रास्ता बनता है। जो है और मेरे साथ जो है ज़्यादातर सुन्नी हज़रात आते हैं जो यहाँ पे आकर के जो है अपनी मौला को जो है खराज अक़ीदत पेश करते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, और आगे वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए जो है लोगों से बोलते हैं कि जिससे वो यहाँ पे आएँ और मौला के से इबादत, यहाँ पे इबादत करें, मौला की जो है ज़ियारत करें, उनकी इबादत करें। जो है और उनसे यहाँ फैज़ याब होके जाए यहाँ से। मौला ज़ायर की ख़ुसूसियत ये है कि उसको अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस होने लगता है जब वो यहाँ पे इस सरज़मीन पे आता है, करबला की पाक सरज़मीन पे। वो उसकी ज़िंदगी में एकदम से बदलाव आ जाता है और वो अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग पाता है और उसको और इबादत में लुत्फ़ आता है। जब हम नमाज़ पढ़ने फ़जर के लिए आते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। फ़जर की जो है नमाज में लुत्फ़ ही अलग होता है, और इबादत का जो है बिल्कुल आदमी अपनी खुदा की बारगाह में ऐसे घुल मिल जाता है और ऐसे उसमें इबादत करता है, उसका लुत्फ़ ही अलग होता है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इस सफ़र में जो मौला का सफ़र है, जो अपने वतन से शुरू होता है और यहाँ आके ख़त्म होता है, उसकी जो है एक अंदर से रूहानियत पैदा हो जाती है। उस ज़ायर के अंदर ऐसी रूहानियत पैदा हो जाती है कि वो उसका बयान नहीं कर सकता है, और उसको बहुत ही तसल्ली मिलती है यहाँ आकर के। जो है उसको शिफ़ा मिलती है यहाँ आकर के। जो है और उसकी ज़िंदगी में एकदम बदलाव आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये अहद है कि मैं बार बार हर साल और हर महीने के लिए 2 महीने 3 महीने मेरा सफ़र यहाँ पे होता रहे, मैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए आता रहूँ और लोगों को साथ में लेके आता रहूँ, जिससे लोग भी यहाँ फ़ायदा उठाएँ उस सफ़र का। जो है उस सफ़र का लुत्फ़ ही अलग होता है, उसका बयान करना अपनी ज़बानी नहीं हो सकता। जो है मेरा पैगाम करबला आने वालों के लिए, जो आना चाहते हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए यही है कि आप यहाँ आके देखें इस सरज़मीन को। इस सरज़मीन पे इबादत का लुत्फ़ अलग ही है। यहाँ पे जो इबादत है वो दुगनी और तिगनी, और उस पर जो है ना रंग चढ़ जाता है इबादत का। आदमी बिल्कुल अपने आप को अल्लाह के करीब समझता है। इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती इस सरज़मीन की। जो है ख़ुसूसियत यही है। जो है मेरे तो करबला मौला इमाम हुसैन और मौला अब्बास अलमदार और जो शहीद यहाँ पे हैं
वो हमेशा नज़रों में छाए रहते हैं। जब भी मैं कोई किसी करबला के बारे में सोच लेता हूँ तो मेरे दिल जो है आंसुओं से भर जाता है और मुझे यहाँ की याद सताने लगती है। मौला गाज़ी अब्बास मेरे बहुत करीब हैं, क्योंकि वो अपने आप को ग़ुलाम कहते आए हैं। मौला इमाम हुसैन का जो है कभी उन्होंने अपने आप को भाई नहीं कहा, आका कहा उनको जो है। इसलिए मेरी निस्बत जो है इमाम हुसैन से तो है ही, मगर ये है कि मौला गाज़ी अब्बास जो हैं वो वफ़ा के जो हैं पैकर हैं और उनसे मेरी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। जो असर का वक्त है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, वो वक्त ऐसा होता है कि उसमें भूख प्यास सब ख़त्म हो जाती है। बस ये करता है कि ज़ारो तार गिरिया करे आदमी और उनकी याद में रोता रहे, और जितना सर सजदे में झुकाए उससे बड़ी बात नहीं होगी इमाम हुसैन को अक़ीदत ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। हम जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए जो दुआ करते हैं, जो तस्बीह पढ़ते हैं, जो उनकी नमाज़ पढ़ते हैं, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इजाफ़ा करना चाहिए, जिससे इमाम का ज़हूर का आसानी हो और हमारे बीच में इमाम मौजूद हों और हम उनके इंतज़ार के मुंतज़िर हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ज़हूर उनका फ़रमाए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये है कि ज़ालिम के सामने कभी भी आपको सर नहीं झुकाना है, कभी उसकी बैयत नहीं करनी है। और पैगाम करबला का यही है कि हर जो जुल्म करने वाला है दुनिया के किसी हिस्से में, किसी कोने में, कहीं पे भी जो जुल्म हो रहा है, उसको कभी अपना आपको उस जालिम के सामने नहीं झुकना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह उसके साथ है और वो इमाम का चाहने वाला है, तो कभी वो ऐसी वो नहीं करेगा कि जिससे वो दुश्मन के सामने झुके। उसको नमाज का पाबंद बनाएं, चाहे वो स्कूल जा रहा है तो सजदा करके ही जाए, क्योंकि उसको सजदा उसकी नमाज वाजिब नहीं है। तो इसलिए उसको हम पहले से ये बनाएं कि वो नमाजी बने, और इंशाअल्लाह नमाजी बनेगा तो उसके अंदर से जितनी बुराइयां हैं, जितने उसके अंदर जो है ना उसके शैतानी ताकतें हैं, उसको कभी उस पर गालिब नहीं होंगी। मैं जो आपका जो चैनल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, अल्लाह इसमें इजाफ़ा फरमाए, आप लोगों की चैनल को और तरक्की दे, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे ये, और इससे लोग फ़ायदा उठाते रहें चैनल से और इसमें ना मुझे आके बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ पे मदऊ किया गया है कि मैं आप लोगों के बीच हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने ख़यालात पेश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम रियाजुद्दीन है, मैं इंडिया से गोंडा से हूँ। सर, हमारे गांव में जो है ताज़ियादारी होती है, तो हम लोग जो है उसको देख देख करके हमारे दिल में यह है कि हम मौला के यहाँ जाएं। सबसे अहम चीज़ ये है कि मौला ने जो है हम सब के लिए और सारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए अपने आप को और अपने ख़ानदान को लुटा दिया, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम वहाँ जाएं, अपने सर को खम करें। तो हमारे इधर जो हम देहाती लोग हैं, गोंडा से हैं, हमारे उधर जो है सर ये पहली मुहर्रम से जो है सब में जो है आवाम जो गांव के लोग हैं इनमें जो है एक जोश होता है, और नवई को रोज़ा रखते हैं, उसके बाद दसईं को जो है उठाते हैं और जुलूस निकालते हैं, ताज़िया जो है बनाते हैं, और पहली मुहर्रम से बनाना शुरू करते हैं और 9वीं तारीख को जो है रोज़ा रखते हैं, और जो भी शेरनी वगैरह जो भी होता है लंगर करते हैं। गांव के हिंदू मुसलमान सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सबको खिलाया जाता है, खुद खाते हैं। और ये चीज़ हमारे दादा और उसके बाद हमारे वालिद साहब, उसके बाद अब हम सब लोग ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमको ऐसे मिली है। अगले साल हमारे वालिद साहब जो है आए हुए थे करबला मोहल्ला में, और हमारे एक हाजी अकबर अली साहब, दोनों आदमी गए माशाअल्लाह। वहाँ से तो खाली झोली लेके आए थे, मौला के हाथ से झोली भर के गए, और इतनी इज्जत लोग देते हैं कि, और उनके अंदर ख़ास एक चीज़ ये मैं देखता हूँ, बहुत बदलाव आ गया है, और उनसे लोग बहुत मोहब्बत रखते हैं, बड़ी अकीदत रखते हैं। हम अगली बार अजमेर शरीफ गए हुए थे, तो तारागढ़ के ऊपर
कुछ आशिकों ने तारागढ़ के ऊपर करबला मोहल्ला बना रखा है। तो वहाँ जब हम गए तो हमने वहाँ वो जो मंज़र था, वो हम अपने वालिद साहब को हज पे छोड़ने के लिए आए थे, तो हमने कहा चलो हम अजमेर शरीफ चलते हैं। जब हम अजमेर शरीफ गए तो हमने वो करबला शरीफ के अंदर जब हम गए, वहाँ का हमने मंज़र देखा, वो हमारे दिल में आया, तो हमने वहीं रो करके दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने हमें मौला हुसैन ने यहाँ बुला लिया। सब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, आज तक हमें ऐसा लम्हा मिला ही नहीं और हम अपने आप को इस समय हद से ज़्यादा खुशनसीब महसूस करते हैं कि मौला की गली में हमारी हाज़िरी हो गई। सर ये तो हमें जब तक कि हमारे जिस्म में जान है हमेशा मिस करते रहेंगे। जितने दिन मिल जाए कम है हमारे लिए, मौला के बारगाह में जितने भी दिन मिल जाए हमारे लिए कम है। अहले बैत के जो चश्मो चिराग हैं जितने भी हैं, सब बेमिसाल हैं, चमकते हुए सितारे हैं। और ख़ास तौर से मौला अब्बास को हम सलाम करते हैं इनकी वफ़ादारी पे और इनके बहादुरी पे। हज़रत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो घर पे थी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उन्होंने ख़त लिखा, वो दिल को मेरे चुभती है। हमें मौला से मदद मांगनी चाहिए और अपने आप को बदलाव करना चाहिए। जैसे नमाज है और जितने भी बुरे चीज़ है ये सारी चीज़ छोड़ने चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। करबला का मकसद ये है सिर्फ इंसानियत की और जुल्म दो ही। हज़रत इमाम हुसैन जो है एक इंसानियत परस्त इंसान, एक अच्छे लोग थे और वो जालिम थे। वो अपने जुल्म से बाज नहीं आ रहे थे, ये सब्र करते जा रहे थे। तो ये इंसानियत और जुल्म के ख़िलाफ़ नारायणपुर कला में इमाम बारगाह बनाए हैं। हफ्तावारी जो है प्रोग्राम मजलिस हुसैन मनाया जाता है। हर जुमे के दिन मजलिस हुसैन मनाया जाता है और हमारे करीब के लोग, मकामी काफ़ी गोंडा ज़िला और बहराइच ज़िला के लोग, बलरामपुर ज़िला के लोग हैं, बाराबंकी के लोग हैं, काफ़ी लोग, सब ताज़ियादार आशिक हुसैन इकट्ठा होते हैं और मजलिस हुसैन मनाते हैं। और जब मुहर्रम की पहली तारीख आती है तो उसमें एक बहुत बड़ा, वैसे छोटा लंगर तो हफ्तावारी चलता है जिसमें काफ़ी गरीब लोग आते खाते हैं, हिंदू मुसलमान सारे होते हैं। और जो सालाना होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा, ये इनका करम है कि जिसमें 15 कुंटल बकरा, 10-15 कुंटल मुर्गा, 10-5 कुंटल दाल, सारे चीज़ ये एक इंतज़ाम करते हैं। हम इनके ग़ुलाम हैं, हम इनके नौकर हैं और ये इंतज़ाम करके देते हैं, हम करते हैं।